इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भूमाफिया के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप लगे थे। अवैध निर्माण और खनन पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को इसे लेकर ज्ञापन भी दिया। कालीबास पंचायत के ग्रामीणों में इसे लेकर काफी आक्रोश है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन यहां पर चुप्पी साधे हुए है। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की जमीन पर जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, ऐसे अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई हो, अतिक्रमण हटाए जाएं। कालीबास पंचायत के ग्रामीण खासतौर पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों में अब इस बात को लेकर के आक्रोश है कि प्रशासन उनकी मांग को लेकर के ध्यान नहीं दे रहा है। सरपंच वक्ताराम गमेती ने हमें जानकारी दी है कि हाईवे के किनारे स्थित पंचायत के राजस्व गांव लीलेरा और तंतेला की सरकारी जमीन पर भूमाफिया पहाड़ों पर अवैध खनन कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भूमाफियाओं ने मिलीभगत करके लीलेरा और तंतेला की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की है और उसमें फेरबदल करवा दिया। अब गांव की चारागाह और जो बिलानाम जमीन है उस पर भूमाफिया पहाड़ों को खोदकर अवैध खनन कर रहे हैं। खुलेआम प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और धड़ल्ले से अवैध निर्माण भी करवा रहे हैं, लेकिन क्या मजाल इस भूमाफिया के खिलाफ कोई आवाज उठा ले, कोई एक्शन हो जाए, कोई कार्रवाई हो जाए। जो ग्राम पंचायत कालीबास जो राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में एक ही पंचायत है जो टीएसपी में आती है, और उनके उस टीएसपी पंचायत के अंतर्गत में जो भी सीमा आती है, तो सीमा में राजस्व ग्राम तंतेला और लीलेरा के बीच और उधर अनंता से लेकर के यहाँ जो भी पहाड़ों की कटिंग की जा रही है अवैध रूप से, और भूमाफियों के द्वारा वृक्षारोपण जो भी है वो कटिंग करके और जमीन हड़पने चाह रहे, जो सरकारी जमीन है उनको भी हड़प करके कहते हैं हमारी है ये जमीन और तुम्हारी सीमा इधर है और ये तो सीमा हमारी है। और चूरू से बड़ी खबर, जहां महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। 5 महीने बाद कब्र से महिला की लाश को अब निकाला गया है। पुलिस मेडिकल बोर्ड से मौके पर पोस्टमार्टम करवा रही है। बिना पोस्टमार्टम के महिला को सुपुर्द खाक कर दिया गया था, जिस पर सवाल खड़े हुए। 20 जुलाई 2024 को वार्ड संख्या 15 की फिरदौस की मौत हुई थी। 17 साल पहले फिरदौस की सफ़ी के साथ शादी हुई थी। 4 बच्चों की मां फिरदौस की संदिग्ध मौत को लेकर के अब लगातार एक्शन जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ चूरू से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा फोनलाइन पर हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला, अभी क्या अपडेट? ये मैं बताना चाहूंगा कि जुलाई 2024 का ये मामला है, जब जो महिला फिरदौस है 34 वर्षीय महिला, 4 बच्चों की ये माँ है और चूरू ये इसका ससुराल है और चूरू के अंदर इसकी शादी हुई है। तो इसकी जब तबीयत बिगड़ी थी तो इसे चूरू के ही राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों के द्वारा इसको मृत घोषित कर दिया गया। उस वक्त है वो बिना पोस्टमार्टम के ही और शव का है वो अंतिम संस्कार किया गया था। और जो मृतका के पिता हैं उनके विदेश में रहते हैं, जो उनके आने के बाद में, और उनके द्वारा अब 25 दिसंबर को और एक रिपोर्ट दी गई कि उनको संदेह है कि ससुराल पक्ष के द्वारा और इस महिला की है वो हत्या की गई है। इस वजह से और पुलिस के द्वारा इस कब्र से इस शव को है वो निकाला गया है और मेडिकल बोर्ड के द्वारा यहाँ पोस्टमार्टम है वो करवाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए बात